हाय गाइस, पैसे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन पैसे आपके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो पैसे के नहीं होने की वजह से हैं। इसीलिए पैसे की अंडरस्टैंडिंग बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ, इसी माइंडसेट के साथ हम लोग चालू करते हैं अपना थर्सडे मास्टरमाइंड। बिकॉज दुनिया में कई सारे आइडियाज हैं, एंड अगर आप आइडियाज को शेयर करो तो आप एक ब्यूटीफुल आइडिया तक पहुंच सकते हो। और कोई भी आइडिया जिस पर अगर आप वर्क अपॉन करते हो और एक अच्छे खासे समय तक अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होता है। इसी सोच के साथ बी पैसा वाइज हर थर्सडे आता है आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपको आपके पैसे के रिलेशनशिप के साथ और बेहतर किया जा सके। क्योंकि आप जितना बेहतर अपने पैसे के अंडरस्टैंडिंग को रखेंगे, आपका रिलेशनशिप उतना बढ़िया होगा आपके पैसे के साथ। और जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा आपके पैसे के साथ, आप उतना ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि पैसा ही हर कुछ है, लेकिन आप शायद उन सारी चीजों को अवॉइड कर पाएंगे जो पैसे के नहीं होने की वजह से आ सकती हैं। सो इसी के साथ आज हम लोग काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही बात करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो है ये थोड़ा खतरनाक सा टॉपिक है। इस वजह से बिकॉज मैंने एक पोल किया था इस कम्युनिटी में, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस कम्युनिटी में है वो एज ग्रुप 18 से 45 तक के हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी जो मेजर चंक है, एक्चुअली कुछ 16 के भी हैं, एंड मेजर चंक जो है लोगों का दैट इज फॉलिंग बिटवीन 20 to 30। ओके, 20 to 30, 32 के आसपास का एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा है। अब इसमें सबसे बड़ी पॉइंट क्या है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें या फिर आप अगर डेटा वाइज देखें, तो ये वो लोग हैं जिनके पास जीने के लिए अभी एटलीस्ट, अगर हम लोग एवरेज एज के हिसाब से देखें तो 50 साल के आसपास, एक्चुअली 40 से 50 साल के आसपास का टाइम है। एंड द लास्ट थिंग दैट दे थिंक अबाउट वो है लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अभी कमेंट डाला है, आप उसके ऊपर बताएं कि अगर आप कोई ऐसे हैं जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस परचेज्ड है। इफ यस, प्लीज टाइप यस इन LD इन द कमेंट बॉक्स। लाइफ इंश्योरेंस डन। आप ग्रेट हो सर, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर एवर। आई एम नॉट श्योर अबाउट योर नेम, प्लीज कैन यू टेल मी योर नेम। आप लोगों को बताना था कि आप में से कितने लोग हैं जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस है। सो इफ आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, प्लीज टाइप LD, लाइफ इंश्योरेंस डन। इफ इट इज नॉट डन, टाइप LND, लाइफ इंश्योरेंस नॉट डन। ओके, परफेक्ट, ऑल राइट। गौरव येत्रे के पास नहीं है, ओके। ऋषु राणा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रीतम सरकार मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। एंड अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डू टाइप इन द कमेंट बॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो। नाउ लाइफ इंश्योरेंस होना या नहीं होना, मैं इस पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं। सी, पहले के टाइम पे लोगों के पास इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि वो उन सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्वेस्ट कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। हमारे पास क्या था, हमारे पास FD था, जो ओल्ड FDs होते थे बड़े फेमस। हमारे पेरेंट्स को आज भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार है। अगर आप उनसे अचानक से उनको अगर 5 लाख रुपए दे दो और बोले कि पापा जी इसका कुछ करना है, तो दे ओनली हैव 2 ऑप्शंस। या तो वो उसका FD खरीद कर लेंगे या फिर शायद जमीन खरीद लेंगे। तो जमीन खरीदना भी इज अ पॉइंट, पर अब जमीन के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आप डायरेक्टली उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली गोल्ड, ये था उनके पास किसान विकास पत्र। सो आप गवर्नमेंट को लोन देते थे विकास पत्र के नाम से, और गवर्नमेंट जितने भी फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स होते थे उस पर इन्वेस्ट करती थी। सो उतने सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। इसमें एक प्लेयर आता है LIC बोलता है कि आप मुझे इतने 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 पैसे दो, मैं आपको लाइफ कवर दूंगा। लाइफ कवर इन द सेंस, अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो मैं आपके फैमिली को कवर करूंगा। और ये एक बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि आप किसी को पैसे इसलिए दे रहे हो कि अगर मैं मरूंगा तो ये मेरी हेल्प करेगा। पहली बात, अगर आप मरोगे तो आपको तो पहली बात पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, कोई ये एंटिसिपेट नहीं करता है कि मैं मर सकता हूं। अर्निंग एज लोगों की 18 से, पहले एक्चुअली 14 और 16 थी, से चालू हो जाती थी, और वो लगभग 60 तक काम करते थे और फिर रिटायरमेंट में रहते थे। दे हैड अ वेरी गुड सेविंग्स रेट। हमारा इंडिया आज तक इतने सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को इसीलिए भी सह पाया क्योंकि हमारे कंट्री का जो सेविंग्स रेट है वो बहुत अच्छा है। तो जब उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो वो LIC पे इन्वेस्ट करते थे और बड़े लंबे इन्वेस्टमेंट्स चलते थे। फिर LIC ने कहा कि यार लोगों को हम बता तो पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम पूरा पैसा का
रिटर्न की भी गारंटी दे रहे हैं। इसे एंडाउमेंट प्लान कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई जैर्गन समझना है, डोंट वरी, हमारा जो टॉपिक है आईपीओ है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा रादर देन इंश्योरेंस के टर्म्स पर, ठीक है। सो आपको बात है कि एंडाउमेंट प्लान होते हैं कि आपसे एक ही बार में पूरा का पूरा पैसा ले लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आपको इतने साल के बाद उससे मिलेगा पैसा, रिटर्न मिलेगा। या फिर आपको ऐसा किया जाएगा कि मैं लाइफ इंश्योरेंस भी करूंगा और आपको जो मैच्योरिटी के वक्त है वो पूरे के पूरे पैसे दे दूंगा विथ इंटरेस्ट। लोगों ने कहा मेरा पैसा सेव तो है, और वो सेव करने के साथ साथ इंतजार करने के लिए भी रेडी थे। अब हम अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके अंदर बड़ा पेशेंस था। अब अगर हम लोग कभी भी कहीं भी पैसा डालते हैं ना, तो हमें तुरंत पैसे वापस चाहिए। इसी हमारे इच को यूज करता है कैशबैक। कैशबैक आपको पुश करता है कि आप कुछ खरीदो ताकि वो आपको 5-10 रुपए वापस दे सके। आपने जो 1000 रुपए खर्च किए आपको वो नहीं दिखेगा, लेकिन जो उससे आपको 50 रुपए का कैशबैक मिल रहा है ना, वो दिखने लगेगा। सो पॉइंट ये है कि एलआईसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आया, और जब उसने कहा कि लोगों की सेविंग्स हैबिट बहुत अच्छी है, तो वो चाहते थे कि वो गांव-गांव में जाकर या फिर छोटे-छोटे कस्बों तक जाकर लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बता पाए। लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया कि लोगों को मौत के हिसाब से रिलेट करके इस चीज के बारे में बताया जाए, तो ये बहुत बैड इम्पैक्ट करने लगा। क्योंकि औरतें थी घर में, वो बोलती थी यार तुम आए हो और मेरा पति मर जाएगा, तुम 10 बार यही बोल रहे हो, तो ये नहीं लेना है। एंड आप माने ना माने, लेकिन वुमेन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता था जब भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस टाइप के खरीदे जाते थे, और खासकर इस तरीके की चीजों से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पैसा रिटर्न के हिसाब से देख सकते हो। और तब एलआईसी इस कॉन्सेप्ट के साथ आए कि हमें एजेंट्स बनाने चाहिए। एजेंट्स के आने के बाद एलआईसी का पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया, बिकॉज नाउ वो लोग चीजों को पुश करने लग गए। एलआईसी एजेंट आपकी मौसी, बुआ, चाची, काका, नाना कोई भी बन जाता था, एंड वो क्या करते थे, बहुत हैवी कमीशन देते थे। इस वजह से जबरदस्ती आपको एलआईसी बेचा जाता था। मैं जानता हूँ गाइस, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, इवन मैं हूं, जिसने ये अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस किया है, लेकिन क्योंकि मुझे फाइनेंस की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थी, मैं एंथुजियास्टिक था और काफी पढ़ता था, तो मुझे लोग नहीं ठग पाए। लेकिन बहुत बार मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा कि वो दया खा के बहुत बार प्लान्स ले लेते थे। लेकिन अब जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो क्या आपको लगता है कि एलआईसी के पास जो एज था वो एज रहेगा? मैं फिर बता दूं, एलआईसी के पास ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा मार्केट शेयर अभी है, लेकिन हमने जिस कॉन्सेप्ट की बात की कि पुश किया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। हम में से कई सारे लोग अब कुछ भी चीज को खरीदने से पहले कंपेयर करते हैं। ये अमेजोन का जमाना है, ये फ्लिपकार्ट का जमाना है, कंपेयर का जमाना है। हम लोग कुछ भी लेने से पहले कंपेयर करते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी लिखा है कि हमारे पास एक भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, आप जब अपना लाइफ इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आप परेशान होके नहीं लोगे। आप बस इसलिए नहीं लोगे क्योंकि आपके ताई के बेटे ने बोला है कि मुझे ये एलआईसी का पॉलिसी बेचना है, आप मेरे लिए 20 साल वेट करो, 2 लाख रुपए लगा के। आप ऐसा नहीं करोगे। दिस इज नॉर्मल। मैं अपने एज ग्रुप के बच्चों की बंदों की बात कर रहा हूँ, ऐसा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि एलआईसी का जो मॉडल था वो आगे काम करेगा? एलआईसी कई चीजों को इनोवेट कर रहा है, दैट इज देयर, बट जो मुझे उनका फंडामेंटल प्लान लगता है, जो लोगों को लगता है, लेकिन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 70% पीपल अभी भी एक्सपर्ट्स की बात मानकर एलआईसी का या किसी भी पॉलिसी को परचेज करते हैं। और एक्सपर्ट कोई भी बन जाता है जब वो 2 हफ्ते की एलआईसी में ट्रेनिंग लेता है। सो ये दोनों चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या एलआईसी की आईपीओ अच्छी है या खराब है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, वो होगा एलआईसी के आईपीओ के बारे में। हम लोग इस तरीके से सिस्टम रखने वाले हैं कि पहले 15 मिनट हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद दैट इज आईपीओ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, आपका जो भी हो। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज आप हमारा कमेंट्स में कमेंट में कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड विल गेट बैक टू यू। अगर आप कोई ऐसे हैं जो हमें लाइव अटेंड करना चाहते हैं, तो आप bpaisawise.com/freedom2you, 2 is numerical, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, यहाँ पे सब बताई हुई सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हमारा किसी भी तरीके से ये मोटिव नहीं है कि हम लोग आपको किसी तरीके कंसल्टेशन दे या एडवाइस दे और आपको किसी तरीके के ट्रेड्स में ले जाए। आप अपनी रिसर्च खुद करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद बात करें और उस हिसाब से डिसीजन लें। हम लोग आपके लिए प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हम लोग आपके लिए हैप्पीनेस चाहते हैं, और उसके लिए सबसे जरूरी है खुद को एजुकेट करना। जस्ट बिकॉज
ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, आपको इसे परचेज नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके नाना काका ताऊ खरीद रहे हैं, इसकी वजह से आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हो इसी तरीके से पेटीएम आया था, पेटीएम अभी ऑलमोस्ट 70% के डिस्काउंट पर चल रहा है, 2100 के आसपास आया था और अभी 600 रुपए के आसपास वो चल रहा है। सो विच इज अ वेरी बिग डेंट टू ऑल द इन्वेस्टर जो इसे लॉन्ग टर्म पे रखना चाह रहे थे। सो गाइज हम लोग चालू करते हैं, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, आई विल कीप इट वेरी वेरी फास्ट, ओके, सो दैट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट पे जाएं और कमेंट आप कर सकते हो। ओके, सो इफ यू सी हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम लोग मीनिंग और हाउ डज इट वर्क के बारे में बात करेंगे, आईपीओ क्या होता है, हम लोग उसके बारे में टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग क्या होती है, बुक बिल्डिंग क्या होती है, हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग आसबा के बारे में बात करेंगे, बिडिंग के बारे में बात करेंगे और फिर अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग LIC पे मेरा क्या टेक है उस पर बात करेंगे। मैं आपके साथ एक रिसोर्स भी शेयर करूंगा जिसपे अभी तक जितने भी आई थिंक 2008 या 9 से जितने भी आईपीओज आए हैं ऑलमोस्ट मोटा मोटी उन सब के परफॉर्मेंस कैसे रहे आप उससे कंपेयर कर सको। तो कोई अगर आप इस माइंडसेट से आते हो कि आईपीओ में पैसा लगाया और डबल होना कंफर्म है, तो उसे जरूर देख लें आप लोग, आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। लिस्ट बहुत लंबी है तो मैं उसमें इन डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है गाइस। तो पहले अपन देखते हैं कि आईपीओ होता क्या है। लेट्स सपोज हमारे साथ रिशु राणा जी जुड़े हुए हैं। रिशु राणा जी ने एक कंपनी चालू की, अपनी कंपनी, वो किसी तरीके की सर्विसेज देते थे एंड वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो अभी अपने सिटी से कर रहे थे, देन उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी रही कि अब वो 2 सिटी से कर रहे हैं और वो मेट्रोपॉलिटन तक में जा चुके हैं। उनके पास अभी बैंगलोर और मुंबई में ऑफिस है, लेकिन वो पैन इंडिया जाना चाहते हैं, तो वो कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में भी ऑफिस बढ़ाना चाहते हैं। इसमें उन्हें बहुत सारा पैसा लगेगा। उनके पास पैसा लगाने के कुछ ही तरीके हैं। पहला, या तो बैंक के पास जाएं, बैंक से भी पहले वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जा सकते हैं। इसे एक्चुअली लव मनी कहते हैं। सो बिकॉज ये पैसे आपको वही लोग देते हैं जो आप पे भरोसा करते हैं या आपसे लव करते हैं, ठीक है। बैंक आपसे पे ना भरोसा करता है ना आप पे आपसे लव करता है, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देता है, तो वो अपने रिस्क असेसमेंट करता है। देयर इज अ थर्ड वे ऑल्सो जिसमें कि आप मार्केट में जाके पैसा मांग सकते हैं। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आप सब्जी मंडी में जाएं और रिशु राणा जी अचानक से चिल्लाना चालू कर दे। लेट्स सपोज रिशु राणा एंड को कंपनी का नाम है, रिशु राणा एंड को कंपनी, रिशु राणा एंड को कंपनी के नाम से, और लोग इन्हें पैसे दे देंगे। नहीं, वो जिस मार्केट पे जाएंगे उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में आप जाते हो और आप वहां पर अपने आईपीओ इशू करते हो। आईपीओ का मतलब है कि रिशु राणा जी अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स, लेट्स सपोज इनके कंपनी में 1000 शेयर्स थे, तो ये 500 शेयर्स मार्केट में लेके आए और इन्होंने कहा कि जो भी मुझे इतने पैसे देगा मैं उसे ये अपनी कंपनी के इतने शेयर्स दे दूंगा। अब लोगों की होड़ लग गई, इनके पास शेयर्स थे 500, लोग आ गए 5000, ये सबको आधा आधा तोड़ के तो दे नहीं सकते, तो इन्होंने कहा कि आप बिडिंग करो। पहले इन्होंने प्राइस रखा 5000 पे सबके सब आ गए और उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, पर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं दूसरे तरीके से बेचूंगा, मैं बुक बिल्डिंग ऑफर से बेचूंगा। तो इन्होंने कहा कि मेरे शेयर का प्राइस 5000 से लेकर 5500 तक के बीच की है, तो आपको जो प्राइस लगता है आप वो करो। जो भी लोग मेरे अपर बैंड में होंगे, मतलब 5500 से लेकर 5400 तक के बीच में जितने लोग होंगे, मैं उनको शेयर दे दूंगा जैसे ही मेरे 500 शेयर्स फिल हो जाते हैं। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है। ओके, सो ये उनके टाइप्स हैं आईपीओ के। थर्ड थिंग, एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसे ही आपने मन बनाया कि मुझे रिशु राणा जी की कंपनी पे इन्वेस्ट करना है, आपको सबसे पहले चाहिए होगा आपका एक डीमैट अकाउंट। ओके, मैंने एक्चुअली यहाँ टाइप नहीं किया है। डीमैट अकाउंट इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस बिकॉज अगर आप रिशु जी के शेयर्स खरीद भी लेते हो तो आप उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं रख सकते, आपको उसको डिजिटल फॉर्म में रखना पड़ेगा। डीमैट का मतलब ही होता है डीमटीरियलाइज्ड। मटीरियल मतलब पेपर और डीमटीरियलाइज मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो आप जो शेयर्स खरीदोगे वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। तो डीमैट अकाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसे हैं जिनके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप bpaisawise.com/डीमैट पर जाएं और यहां पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली आपके पास डीमैट अकाउंट है, उसके बाद पैन अकाउंट। वाई पैन अकाउंट गाइज? सरकार चाहती है कि आप कंट्री के डेवलपमेंट में अपने हर एक कमाए रुपए से कंट्रीब्यूशन दें, जो कि बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको ट्रैक करने के लिए सरकार के पास बस एक ही तरीका है, वो है पैन। एक्चुअली अब आधार भी है, लेकिन पैन। तो उस पैन को आपको अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, आपको आपके एक बैंक अकाउंट की जरूरत होगी।
क्योंकि बैंक अकाउंट के साथ सीन ऐसा है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप कैश, चेक या डीडी नहीं दे सकते, वो आपके अकाउंट से कटेगा और जब फ्यूचर में आपको पैसे चाहिए होंगे तो वो आपके अकाउंट में ही आएगा। इससे ये प्रूफ ऑफ होता है कि स्वामित्व जिसका है वही उस पर इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल गौरव येत्रे मुझसे पैसे लेके मेरे नाम से शेयर खरीद लिया और लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो इनका। सो उसको रोकने के लिए, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए होती है आसबा। लेट्स सपोज मेरे पास 1,000 रुपए है, और सॉरी 85,000 रुपए है और मुझे 2 लाख का शेयर खरीदना है। मैंने बिड तो कर दी लेकिन मैं पैसे प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो जितनी भी मेहनत लगेगी रिशु जी को शेयर्स हम तक पहुंचाने में, वो सारा का सारा फेल हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गौरव यानी मैं सक्षम नहीं रहूंगा आपको पूरे पैसे देने पे। तो इसीलिए जब आप एप्लीकेशन देते हो तो आपका पूरा का पूरा पैसा जो इतना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो ब्लॉक कर देता है बैंक। इसको कहते हैं आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA। तो जैसे आपने 2 लाख के लगाए तो वो आपके लिए 2 लाख ब्लॉक कर देगा। एक अच्छी बात यह है कि जब आप उस पे आसबा पे लगाते हो और लेट्स सपोज आपको शेयर्स नहीं भी मिले तो आपका जो फंड है, आपके जो पैसे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। तो आप ये ना सोचना कि मैंने 15 दिन लगा दिए, मुझे अलॉट भी नहीं हुआ और मेरे को पैसे वापस कर दिए, तो एक तरीके से तो मेरे साथ चीटिंग हुई। नहीं, चीटिंग नहीं हुई है, आपका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये एक्चुअली आपके अकाउंट में ही रहते हैं, बस वो ब्लॉक करके रखते हैं और आफ्टर द प्रोसेस वो खत्म होता है। गाइस 21,000 करोड़ के आसपास का LIC का ये है इशू साइज है ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं, आप एक बार नंबर देख लेना। और ऑलमोस्ट 25 to 30% रिटेलर्स के लिए। तो जस्ट थिंक अबाउट, और हाँ, रिटेलर्स वो लोग हैं जो 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ऑन अ सिंगल पैन कार्ड। तो आप सोचो कि कितने सारे लोगों का अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा। तो आप सोचो अगर उस पर 15 दिन का इंटरेस्ट काट लेती है कोई कंपनी या फिर कोई बैंक रख लेता है तो कितना बड़ा प्रॉफिट वहां पे भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये रूल निकाला था कि नहीं, अगर अमाउंट ब्लॉक्ड भी है तो भी आपको मिलेगा। अच्छी बात यह है कि संडे के दिन भी आसबा सपोर्टिंग या फिर आसबा सपोर्ट करने वाले बैंक्स ओपन रहेंगे, बिकॉज LIC बहुत 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 बड़ी कंपनी है और सरकार भी बेच रही है। तो इन अ वे मैं अपने फादर को समझा रहा था कि आपने एक स्कूटर खरीदा, उसको आपने पहले 50 साल यूज किया, उसके बाद फिर आप आम जनता को 4 गुना दाम पे वो बेच भी रहे हो। और इसको मेक श्योर करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि बैंक जो है वो संडे को खुले रहे ताकि लोग संडे को भी जाकर पैसे निकाल के आपसे स्कूटर खरीद पाए। ये एक एनालॉजी थी। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं LIC को अच्छा या बुरा नहीं बता रहा, इट वॉज जस्ट अ कन्वर्सेशन जो हमने करा था। बिडिंग करने के बाद बिडिंग पे आपको 2 प्राइस मिलेगी, क्योंकि ये बुक बिल्डिंग ऑफर से आया है। तो देयर विल बी अ फ्लोर प्राइस एंड देयर विल बी अ सीलिंग प्राइस। आपको इसके बीच पे कहीं भी लगाना है। नाउ लेट मी गो अहेड एंड टेल यू कि इस पर किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, सो अगर आप जाएंगे, सो दिस इज माय अकाउंट। ओके, ये मेरा ज़ेरोधा का अकाउंट है जो मैंने आपको लिंक दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा IPO पे इन्वेस्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कई सारे आए हुए हैं। कैंपस शूज आपने यूज किया होगा, उसका भी आया हुआ था। LIC बहुत बड़ा है इसीलिए मैंने इसके बनाने का करा है। सो अगर आप जाएंगे तो स्टेटस पे देख सकते हैं, ऑफर स्टार्ट हो रहा है 4 तारीख को, ऑफर एंड हो रहा है 9 तारीख को। जब ये एंड हो जाएगा तब ये सेकेंडरी मार्केट में आएगा। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, ऑफर एंड्स, अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन 12 तारीख को होगा। रिफंड जो आपके हैं अगर आपको नहीं मिला है तो 13 तारीख को मिलेगा। डीमैट में ट्रांसफर 16 तारीख को होगा और 17 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। तो सारा का सारा खेल 17 को पता चलेगा। आपने क्या करना है, आप मिनिमम 15 खरीदने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे UPI ID डाली हुई है। इशू का साइज 16.2 करोड़ का है। ओके सॉरी, 16.2 करोड़ शेयर्स है। ओके, और एक आदमी को 15 मिल रहा है, तो सोच लो कितने बड़े लोग होंगे, कितने सारे लोग आ रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप यहाँ पे रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस पे क्लिक कर सकते हो, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये सब्सक्रिप्शन डेटा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको IPO में कितने क्या है वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाती है। ठीक है, आपको क्वांटिटी लिखना है, यहाँ पे 15 लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 10 चाहिए तो मैं 150 लिखूंगा, कट ऑफ प्राइस लिखूंगा और अब देखो मुझे इतने पैसे मिल रहा है। डिस्काउंट मुझे इतने पैसे का डिस्काउंट भी दे रहा है ये। आई एम नॉट श्योर ये डिस्काउंट किस बात का है, बट देयर इज समथिंग डिस्काउंट। ओके,
सो 949 पर है एंड दिस इज द डिस्काउंट। मैं फिर बता दूं, सुबह 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये मुझे पेमेंट पेज पे ले जाएगा और मेरा पैसा ब्लॉक कर देगा। अगर आप कोई ऐसे हो जिसको बस एक लॉट चाहिए, आपने एक लॉट पे करना है और आप एक लॉट पे करोगे 13,560 रुपए का पेमेंट करें और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ कि होता कैसे है। मैं फिर बता दूं, दिस इज नॉट एन इन्विटेशन। आप ये मत करना कि जाके ट्रेड करने लग जाना। ओके, सो ये था वो गाइस, सॉरी, ये था अबाउट बिडिंग एंड अलॉटमेंट आपको किस हिसाब से होगी एंड देन माई टेक। मैं इस पर नहीं ले रहा हूँ गाइस बिकॉज मुझे LIC के ऊपर थोड़ा सा शक है। हाँ, लेकिन मेरी इसको लेने की स्ट्रैटेजी कुछ अलग होगी। गवर्नमेंट की कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। मेरी इसको अक्यूमुलेट करने की स्ट्रैटेजी है। मैंने ये सोचा है कि मैं इस पर हर 15 डेज पर एक शेयर उठाऊंगा और उस हिसाब से अक्यूमुलेट करूंगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो ये डिविडेंड बहुत अच्छा देगी। डिविडेंड फेस वैल्यू पे नहीं होता गाइज, जो सॉरी इसके फेस वैल्यू पे नहीं होगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं होगा, फेस वैल्यू पे होगा। ओके, डिविडेंड मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू पे मिलेगा, जो कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है, भले इन्होंने प्राइस दिखा रखा है 900 कुछ रुपए, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू उतनी नहीं है। मतलब वो उन्होंने डिसाइड करके बताया, फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए। तो अगर इनको 100% डिविडेंड देते हैं तो आपको डिविडेंड सिर्फ 10 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ये ना सोचे कि 900 रुपए का शेयर है और वो डिविडेंड आपको देंगे तो 900 रुपए का डिविडेंड दे देंगे, नहीं। आप डिविडेंड इनकम के लिए गवर्नमेंट की कंपनीज को यूज कर सकते हो। एसेट वाइज बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारा एसेट है इनके पास। इनका जो ये लोन, सॉरी लोन बोल रहा हूँ, क्लेम सेटलमेंट रेट है वो भी बहुत अच्छा है। सो दिस इज अ ट्रस्टेड कंपनी एंड ट्रस्टेड बाय आवर फादर्स, ट्रस्टेड बाय आवर ग्रैंडफादर्स, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज ट्रस्टेड बाय पीपल ऑफ आवर एज। सो ये मुझे थोड़ा सा डिफर कर रहा है कि मैं इसके IPO में पार्टिसिपेट करूं या ना करूं। सो दैट इज देयर। हाँ, हाइप बनाया गया है तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन अगेन दैट इज नॉट माय फंडामेंटल टू पिक अ कंपनी। सो विद दैट गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम। दिस वाज द 15 मिनट्स दैट आई हैव प्रॉमिस्ड। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन लूंगा। अगर आप कोई है जिनका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, आई लव टू आंसर दोज थिंग्स फॉर यू। अगर आप कोई ऐसे हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फील फ्री, यू कैन टेक्स्ट अस bpaisawise.com/WhatsApp पर जाएं और आप हमें वहां पर रीच आउट कर सकते हैं, या bpaisawise.com/ask पर जाएं। ये सारे के सारे लिस्ट मैंने नीचे दे रखे हैं, यूट्यूब पर भी आप जाकर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं एंड विल लव टू हेल्प यू। सो गाइज, आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। ओके, ऑसम। सो हाउ वाज द वीक गाइज, ट्रेडिंग वाइज, पैसा बनाने वाइज? You can comment or you can raise hand and I'll let you speak. Okay, perfect. Awesome. रिशु जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Okay, thank you very much. I think this is it. मार्केट डाउन हो रहा है LIC का IPO के लिए ही। यस रिशु जी, एक्चुअली कुछ लोगों का ये कहना है, बट मैंने एक्चुअली एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया था, वो ब्रोकर्स कंपनी थे। तो मेरे वहाँ पर जो बॉस थे, आई स्टिल थैंक हिम, राजीव रंजन जी नाम था उनका। ओके, सो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपको लगता है कि मार्केट न्यूज़ की वजह से चलता है तो आप इतना मान के रखो कि आपको बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस लगेगा। मार्केट में एक रैंडम वॉक थ्योरी है जिसको कहते हैं कि मार्केट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबको पहले से पता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां से पैसा निकाल के लोग वहां डालना चाहते हैं। या स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल होंगे जो शायद ये सुन के करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होगा कि यहां से पैसा निकाला और वहां डाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल ही मार्केट एक्चुअली 1300 पॉइंट गिरा था, तो आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो लिखा हुआ था कि निवेशकों का 3.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से चपा खाली। तो ऐसा नहीं है गाइस कि 3.5 लाख करोड़ किसी ने निकाल लिया और लेके चला गया। ठीक है, उसका मतलब यह है कि मार्केट वैल्यूएशन अगर इतनी थी, मतलब फॉर एग्जांपल 70 लाख करोड़ थी, तो वो अब गिर के 67 लाख करोड़ हो गई है। ये इसका मतलब है। अब अगर 10 बंदे ने भी शेयर्स को इतना बेच दिया कि अब मार्केट कैपिटलाइजेशन
ओवरऑल मतलब प्राइजेस इतनी आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में फ्लोट कर रही हैं और जो प्रेजेंट प्राइस है, इनको मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कितने पैसे मार्केट में डाले गए हैं क्यूमुलेटिव वे में, वो कैलकुलेशन नहीं है कि ओके किसी ने 10,000 डाला तो 10,000 आ गया, नहीं। अगर किसी ने 10,000 डाले और चीजों को अगली बंदे ने 11,000 पे बेचा है, तो वो 11,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन मार्केट में शायद अभी भी 10,000 रुपए ही हो। जिसने ऊपर प्रॉफिट किया वो 1,000 का ही प्रॉफिट किया है, उस हिसाब से ये काम करता है। तो आप ये नहीं कह सकते। तो हाँ, मैंने भी कई जगहों पे पढ़ा कि LIC की वजह से कर रहे हैं। तो मेरे जो बॉस थे उनका कहना था कि जब भी मार्केट गिरे या बहुत भयानक उठे, तुम्हें बस एक चीज करना है, तुम्हें न्यूज चैनल खोल लेना है। न्यूज चैनल वाले जो डेस्क पे बैठे रहते हैं ना, उनके साथ सीन क्या होता है, उनके पास डेस्क में 2 ड्रॉर्स होते हैं। दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा वो बताते थे। तो 2 डेस्क में नीचे 2 ड्रॉर होते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया है तो वो उस ड्रॉर को खोलेंगे, ग्रीन वाले को, और कोई भी अच्छी चीज उठाएंगे और बोल देंगे कि इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है। एंड नाउ यू विल स्टार्ट डिगिंग इनटू दैट थिंग, और आपको अचानक से बहुत अच्छा लगने लगेगा। अगर मार्केट नीचे गया है, वो अगला ड्रॉर खोलेंगे, उसमें से कुछ बड़ी खराब सी चीज उठाएंगे और बोलेंगे यार इसकी वजह से ये गिरा है। लेकिन मार्केट को कभी पता नहीं होता, और ऐसे भी वो 2 से 3 मिनट डिलेड होता है। तो अगर आप में कोई है जो मार्केट न्यूज देख के मार्केट में ट्रेड करता है, तो ऑल द बेस्ट। ओके, आप डूम्ड है। लेकिन आप इस बात को समझ ले कि मार्केट में आपको कोई भी चीज का फ्रेश न्यूज नहीं मिल रहा है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बासी है। तो ऋषु जी, मैं इससे अग्री नहीं करता हूं कि लोग मार्केट डाउन जा रहा है क्योंकि LIC में खरीदना है। सिमिलरली IPO के लिए, इसके लिए पेटीएम के लिए भी यही कहा गया था कि सबसे बड़ा है, तो हो सकता है कि लोग वहां से पैसा निकाल के यहाँ डाल रहे होंगे। हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ रिटेलर्स रहते हैं जिनके पास फंड बहुत कम रहता है, वो ये कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इतने लोग होंगे कि 4-4.5 हजार करोड़ रुपए तक का, मतलब 16.2 करोड़ शेयर्स के लिए ऐसा किया जा सके, क्योंकि आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मतलब दिस इज माई व्यू। ओके, मे बी आई एम रॉन्ग। ओके, और कोई सवाल ऋषु जी? मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं ऋषु जी। तो इनर सर्कल पीपल, कल आप लोगों के फुल डे लाइव क्लास है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 9, एंड सौरभ सर से आप लोग जितनी देर क्लास लेवा सकते हैं लीजिए। लाइव मार्केट में आपके लिए सपोर्ट रहेगा, एंड आपको वहाँ हैंड होल्डिंग करके बताया जाएगा पैटर्न्स के बारे में और जैसे क्लास की जाती है। अगर आप कोई नए हैं जिन्होंने पहले क्लास अटेंड नहीं की थी और आपका पहला क्लास होगा, प्लीज अटेंड दैट। वो आपके लिए गोल्ड माइन की तरह है, क्योंकि आप काफी सारी चीजें बहुत कम टाइम में सीख पाओगे, और लाइव मार्केट में जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ही एपिक होता है। एंड बाकी अगर आप इनर सर्कल में कोई हैं तो प्लीज सैटरडे वाली क्लास भी जरूर अटेंड कीजिएगा। इस बार मैं कुछ नया बताने वाला हूं आपको ऑटोमेशन के ऊपर। एंड सर, कल मोस्टली ब्रोकर्स पेपर वर्क नहीं कर रहा था, एनी रीजन? एक सेकेंड ऋषु जी, आप एग्जिट कर गए हो। आपने पूछा है कल मोस्टली ब्रोकर्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, एनी रीजंस? टेक्निकल ग्लिच हो सकती है। एंड यस ऋषु जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप खुद को वहां से अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल का जमाना है, चीजें काम नहीं करती हैं तो नहीं करती हैं, इसमें रीजन या कारण क्या होगा? मेरे तरफ से तो सारे सिस्टम्स काम करते हैं। मैंने बस एक दिन फेस किया था जिस दिन ज़रोधा नहीं चल रहा था, दैट वाज अराउंड 10 साढ़े 10 के आसपास ज़रोधा बंद हुआ था और 3 पौने 4 के आसपास ओपन हुआ था। सो दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने देखा था ब्रोकर करते हैं। मेरी कम्युनिटी है, उसमें कुछ लोग एंजल 1 के साथ काम करते हैं और एंजल के साथ काम करते हैं। उनका बड़ा कंप्लेन रहता है कि एंजल काम नहीं कर रहा। तो ये मैंने देखा है, बट ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू वेरी मच ऋषु जी, ऋषु राणा जी। बाकी किसी का भी कोई सवाल है तो आस्क। आई थिंक आज मार्केट ने काफी बड़ा वी लिया है, तो आज लोगों को बहुत चोट लगी है, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सच अ लो अटेंडेंस। बट स्टिल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप इस ब्रीफ इंटरेक्शन में आपने कुछ लर्निंग ली हो,
प्लीज खुद को इन्फॉर्म्ड रखें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्टडी करें किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हाथ डालने से पहले। अगर कोई चीज आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकती है तो उसका इम्प्रॉपर नॉलेज आपको बहुत जल्दी गरीब भी बना सकता है। ओके, सो विद दैट मैं यहाँ पर आपको पेसिमिस्टिक होने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर ऑप्टिमिस्ट होकर एक ब्लाइंड आई टर्न कर लेना, मतलब इतना ज्यादा आशावादी हो गए हो आप कि आपको सारी चीजें सही लगने लगे, ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है गाइस। तो प्लीज, आपके पास बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, सब पर रिसर्च करें, अपना ओपिनियन बनाएं, किसी दूसरे के ओपिनियन पे जाने से बचें, और तभी आप बन पाएंगे बी पैसा वाइज। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक।